अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर अलिफ लाम मीम चैनल पर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है। साथियों, अजीज तलबा, आज हम जिस मौजू को लेकर के आए हैं जबरदस्त मौजू है और ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट हम अली सरदार जाफरी के बारे में पढ़ा चुके हैं। हम उसी की दूसरी कड़ी को जोड़ रहे हैं आज इसमें, और उनका जो नज्म है गुफ्तगू, हम इस पर बात करेंगे आज। मेरे ख्याल से 3 वीडियो से कम नहीं होगा इनके तमाम सवाल और जवाबात, है ना। इसलिए कि थोड़ा सा लंबा है, तो हम एक पार्ट पहले कर चुके हैं और दूसरा पार्ट हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोग आज समझने की पूरी कोशिश करें कि अली सरदार जाफरी जो एक बड़ी शख्सियत थे, उन्होंने जो नज्म लिखा गुफ्तगू, वो क्या चीज था, आखिर उस गुफ्तगू के अंदर क्या चीज की बातें हो रही हैं। हम लोग आइए जानते हैं आज गुफ्तगू के बारे में। उस नज्म को पढ़ने, उसको समझने और उसके सवालात करने से पहले मैं सोचता हूं कि पहले कुछ जो वर्ड मीनिंग्स है, जो लफ्ज और उसके मीनिंग है, मानी है, हम उसको समझते हैं कि इस नज्म के अंदर कौन कौन से ऐसा टफ वर्ड है जो आ सकता है हमको थोड़ी ही देर के बाद। देखिए, सबसे पहला जो लफ्ज है वो आपके चैप्टर के निसाब के हिसाब से वो है दुश्नाम। सबसे पहला क्या है? दुश्नाम है ये। अब ये कहेंगे, चूंकि हम नज़म जो पढ़ने वाले हैं उसमें ये वर्ड आएगा, ये लफ्ज आने वाला है, दुश्नाम। अब दुश्नाम का मीनिंग क्या होता है? गाली देना या गाली। दुश्नाम मतलब गाली। उर्दू की दुनिया में दुश्नाम का मतलब क्या होता है? गाली देना होता है, गाली। जी हाँ। दूसरा जो आने वाला आपके निसाब में अभी हम पढ़ाएंगे नज़म गुफ्तगू, वो जो है उसमें खमदार। दूसरा क्या है? खमदार। खमदार मतलब टेढ़ा, झुका हुआ। जी, खमदार में टेढ़ा या झुका हुआ। चलिए, उसके बाद तीसरा जो है नवा। तीसरा क्या है? नवा का मतलब होता है आवाज। नवा मीन्स क्या होता है? आवाज। नवा का मतलब क्या होता है? आवाज होता है। जी हाँ। उसके बाद है लग्जिश, मतलब लड़खड़ाहट। लग्जिश मीन्स क्या होता है? लड़खड़ाहट। उसके बाद जो अगला लफ्ज है वो है रेगराज। रेगराज का मतलब होता है, रेगराज का मतलब आप कह सकते हैं इसको रेगिस्तान। जी हाँ, रेगराज का मतलब मीनिंग क्या होगा? रेगिस्तान। ये कुछ लफ्ज हैं जो आपके नज्म जो है उसमें मीनिंग्स आने वाले हैं, तो हम लोग चूंकि उसको समझने में आसानी होगी। आइए देखिए, ये नज्म है। मैंने कहा ना कि पार्ट 2 है ये जो अल सरदार जाफरी की लिखी हुई और इनके जो खिदमात हैं उर्दू दुनिया में, ये दोनों और उनके सवालात, ये तीनों मिला करके हमने 3 वीडियोस बनाए हैं। तो पहला मैंने आपको कह दिया है कि अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई, वो कब उर्दू दुनिया में वो मशहूर हुए, कौन कौन सी किताबें उनकी हैं, पहली किताबें कौन सी है, आपके निसाब में कौन सी किताबें हैं। ये सब बातों पर हमारे पिछले वीडियो में चर्चाएं हो चुकी हैं। हमें उम्मीद है कि आप जरूर सुने होंगे और आपको अच्छा लगा होगा और आप याद भी कर लिए होंगे। आज हम जानते हैं कि इनकी लिखी एक नज्म गुफ्तगू। गुफ्तगू मतलब ही होता है बातचीत करना। गुफ्तगू मीन्स ही होता है बातचीत करना। जी हां, जब गुफ्तगू का मतलब बात करना हुआ, तो अली सरदार जाफरी ने गुफ्तगू जो नज्म लिखा, ये किसके नाम लिखा? ये आपके निसाब में क्वेश्चंस भी आते हैं। आपके उर्दू दुनिया में जो किताबें हैं उर्दू का कहकशां, उसमें ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि अली सरदार जाफरी की लिखी हुई गुफ्तगू किसके नाम है। जी, ये किसके नाम लिखा गया है? तो हिंद पाक के नाम। क्या? हिंद पाक के दोस्ती के नाम। हिंद व पाक दोस्ती के नाम क्या है? हिंद व पाक दोस्ती के नाम। यही आपका, यही लाइन है, हिंद व पाक दोस्ती के नाम। ये क्या है? ये इस नज्म को पेश किया हुआ है कौन? अली सरदार जाफरी साहब ने। अब हम, चूंकि अब आप बात समझ गए होंगे कि ये जो टॉपिक है हिंद पाक दोस्ती के नाम, उसमें गुफ्तगू की चर्चाएं क्यों की गई। उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक नज़म पहले एक बार थोड़ा सा हम देख लिया जाए कि नज़म में थोड़ा सा 2-4 लाइन क्या कहा गया है और इस किस पे बातें हुई हैं। इसमें जो शायर बेहतरीन तरीके से अपनी बात कर रहा है, अली सरदार जाफरी साहब कहते हैं कि हिंद पाक दोस्ती के नाम उन्होंने क्यों किया, वो देखिए।
इसमें कह रहे हैं वो कि गुफ्तगू बंद ना हो, यानी बातचीत बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, यानी सुबह से मुलाकात कब तक चलेगी? शाम तक चलेगी। जी हाँ, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। अभी क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। उससे आगे वो कहते हैं, हम जो अल्फाज के हाथों में है संग दुश्नाम। कहा ना मैंने अभी, दुश्नाम मीन्स क्या होगा? गाली देना। जी, अब देखिए, अब आप खुद समझ गए होंगे कि हम जो अल्फाज के हाथों में है संग दुश्नाम, तंज छलकाए तो छलकाया जहर के जाम। तीखी नजरें हो तर्श अब्रोए खमदार रहें, बन पड़े जैसे ही दिल सीनों में बेदार रहें। बेबसी हर्फ को जंजीर पाकर न सके, कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा कर न सके। नवा का मतलब क्या बताया मैंने आपको? आवाज। कोई आवाज देता तो है ना। बे बन पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहे, बेबसी हर्फ को जंजीर पाकर न सके, कोई कातिल हो मगर कत्ल नवा कर न सके। सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा, सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा, इश्क आएगा बसद लफ्ज पाएगा। नजरें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, लब कांपेंगे, खामोशी बोसा लब बन के महक जाएगी। सिर्फ गुंचों के चटकने की सदा आएगी, सदा मतलब आवाज। और फिर हर्फ नवा की न जरूरत होगी, चश्म व अब आबरू के इशारों पे मोहब्बत होगी। नफरत उठ जाएगी, मेहमा मरवत होगी। ये चंद जो अल्फाज है ना, किनके? चंद जो अल्फाज अलसदा जाफरी के हैं, उसमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफा दर्द लिए प्यार की सौगात लिए। अभी क्वेश्चंस आएंगे बहुत सारे। रेगजारों से अदावत के गुजर जाएंगे, खूं के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। ये जो आप मैंने जो नज़म पढ़ा आपका, इसके अंदर जो खुलासा है, उसका खुलासा ये है कि अली सरदार जाफरी ने अपनी, चूंकि इनकी पैदा 1913 ईस्वी में हुई थी मेरे ख्याल से, मैंने पढ़ाया था आपको, तो ये पूरे आजादी को देखा था इन्होंने बहुत करीब से। जब आजादी को देखा इन्होंने, तो देखा कि आजादी से पहले दोनों मुल्क एक जगह थे। कौन कौन? हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक जगह मिल करके उन्होंने बरतानिया हुकूमत से लड़ाई लड़ी और फिर अंग्रेजों को भगाने में बहुत अहम रोल निभाया। उसके बाद जब दोनों अलग हुए तो दोनों में तनाजात बढ़ने लगे, दोनों में गुस्साहट, दोनों में खून खराबा बढ़ने लगे। तो हमेशा उनकी नजरें इस पर होती थी कि हम तंज उस पे कसते हैं, वो तंज मुझे कसता है, हम कभी कुछ और करते हैं, वो कभी कुछ और करते हैं। क्यों नहीं हम दोनों मुल्क के रहनुमा बैठ करके गुफ्तगू करके इतनी देर बात कह रहे हैं जब तक के मसला खत्म ना हो। जी, इतनी देर हम लोग बात करें कि जब तक इस पे गुफ्तगू ना खत्म हुए, उस वक्त तक जब तक हमारा दोनों मसला हल ना हो जाए। आप भी चैन से जियो और मैं भी चैन से जीऊंगा, है ना। इसलिए इस नज़म के अंदर यही बात कहने की असल वो बात रखे हैं पूरा अली सरदार जाफरी साहब ने, कि हम गुफ्तगू से दोनों देश बैठ करके मसले को हल कर सकते हैं। इस नज़म में उन्होंने इसीलिए नाम दिया उन्होंने कि हिंद पाक दोस्ती के नाम। जी, क्या? गुफ्तगू। बड़ा अच्छा ये मजमून है। अब मैं समझता हूं कि इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर है, हम उसको भी थोड़ा देखें, एक बार एक झलक देखते हैं कि इसके अंदर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत आसानी से आप लोग हल कर लेंगे आज के बाद। वो कैसे, वो देखिए। सबसे पहला लाइन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके किताब में कह रहा है कि गुफ्तगू नज्म किस शायर की लिखी हुई है। हमें लगता है इस क्वेश्चन को आप शायद जिंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे कि गुफ्तगू नज्म किसकी लिखी हुई है? अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। मुझे लगता है शायद आपको आज के बाद जिंदगी में कभी भूलने की कोशिश शायद नहीं हो पाएगी इंशाल्लाह, है ना। क्योंकि नज्म गुफ्तगू किस शायर की लिखी हुई है? अली सरदार जाफरी की लिखी हुई है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, यहां मिल गया आपको, नज्म गुफ्तगू अली सरदार जाफरी की लिखी हुई। ये पहला क्वेश्चन आपके किताब में है
उसका मैंने सिर्फ बोर्ड पर जवाब लिखा हुआ। अगर आप चाहें तो वहां से पूरे बोर्ड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप बाद में अपने नोटबुक पर उतार करके आराम से इसको आप याद कर सकते हैं। वैसे हमको लगता है कि एक बार दो बार सुनने के बाद इंशाल्लाह आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपके निसाब के अकॉर्डिंग दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गुफ्तगू नज्म को शायर ने किसके नाम किया। मैंने पढ़ाया ना अभी तक, तुरंत तो पढ़ाया हूं कि किसके साथ, हिंद पाक दोस्ती के नाम किया है। किस गुफ्तगू को, इस गुफ्तगू को अली सरदार जाफरी ने हिंद पाक दोस्ती के नाम कर दिया है। तो गुफ्तगू नज्म को किस शायर ने किसके नाम किया, देखिए हिंद पाक दोस्ती के नाम किया। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट आपका, छोटा छोटा आंसर है और 2 नंबर का मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। तीसरा क्वेश्चन है, शामे मुलाकात कब तक चलेगी। मैंने कहा ना कि शामे मुलाकात सुबह तक चलनी चाहिए, जब तक मसला हल ना हो जाए दोनों देशों के बीच। कह रहा है कि शामे मुलाकात सुबह तक चलेगी। कब तक चलेगी, शामे मुलाकात सुबह तक चलेगी, जी हां। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है आपके निसाब के हिसाब से, अल्फाज के हाथों में क्या है। अल्फाज के हाथों में क्या है। मैंने अभी जो नज्म पढ़ी है उसी नज्म के अंदर इसका जवाब है, अल्फाज के हाथों में संग दुश्नाम है। क्या है, अल्फाज के हाथों में संग दुश्नाम है। क्या है, संग दुश्नाम है, गालियां ही गालियां है, जी हां। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पांचवा, तंज कैसा जाम छलकाता है। तंज कैसा जाम छलकाता है। तंज हमेशा जहर का जाम छलकाता है। बिल्कुल सही बात है ना। तुम भी किसी इंसान पर तंज कस दो, आप भी किसी इंसान पर अगर तंज कस दीजिए तो वो आदमी फौरन गुस्सा जाता है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं, आप देखेंगे तो आप खुद एनालिसिस कीजिए तो पता चलेगा आपको कि हम किसी पे गुस्सा गए अगर तो फौरन वो क्या होता है, वो जहर उगलता है अपने जबान को, है ना, वो अपना जबान खाली करता है जहर के जहर, मतलब ऐसा लगा जैसे कोई जहर उगल रहा है। नहीं तो कह रहा है कि अल्फाज तंज कैसा जाम छलकाता है, तो तंज हमेशा जहर का जाम छलकाता है। याद रहेगा ना। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो मेरा आपसे दरखास्त है, गुजारिश है कि आप जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि उन तक भी मेरा वीडियो पहुंच सके जो बच्चे या कोई आदमी तैयारी कर रहे हैं तो उनको फायदा हासिल हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तरस अब्रोए खमदार से आप क्या समझते हैं, है ना। यह क्वेश्चन छठा नंबर। कह रहा है हमेशा दूसरों पर रहम का मामला रखें, किसी को तिरछी निगाहों से नहीं देखा जाए। इस क्वेश्चन का एक लाइन में जवाब है। उसके बाद है, किसके चटकने की सदा आती है। किसके चटकने की सदा आती है, यह क्वेश्चन है। गुंचे की चटकने की सदा आती है। गुंचों की चटकने की सदा आती है। गुंचों के चटकने की सदा आती है, यही इसका आंसर है। उसके बाद है, किस तोहफा और सौगात की बात इस नज्म में की गई है। इस नज्म के अंदर किस तोहफा और सौगात की बात इस नज्म में की गई है, तो कह रहा है इस नज्म में तोहफा दर्द लिए और प्यार सौगात लिए बात की गई है। इस नज्म में तोहफा क्या लिए, तोहफा दर्द लिए और प्यार सौगात लिए, जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके निसाब के अकॉर्डिंग, तारों भरी रात किस तरह चलती है। तारों भरी रात किस तरह चलती है, तो हम सब पे हंसती हुई चलती है। हम सब पे हंसती हुई चलती है। कौन, तारों भरी रात किस तरह चलती है, हम तमाम लोगों पर हंसती हुई चलती है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें लगता है शायद ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, इसलिए कि एक पार्ट और बनाना होगा, तब जाकर के आपका अली सरदार जाफरी का चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। इसलिए कि कुछ क्वेश्चंस और भी हैं। नहीं, आप जब देखेंगे अपनी किताबों को उल्टाएंगे तो अभी और भी चीजें बाकी है ना, इक्तबास वगैरह बाकी है, फिर मिलान बाकी है, फिर कुछ आपको फिल इन द ब्लैंक्स बाकी है, तो कुछ क्वेश्चंस और हैं जो होने हैं। तो मैं समझता हूं कि 2-3 वीडियो में इस चैप्टर को हमें कंप्लीट करना है। तो हम 2 वीडियो आपको अभी बना चुके हैं। अभी तक मैंने आज पढ़ाया आपको कि अली सरदार जाफरी ने अपना गुफ्तगू जो नज्म है वो किसके नाम किया था, हिंद पाक दोस्ती के नाम किया उसने, ठीक है जी हाँ। उसके बाद मैंने कुछ जो लफ्ज था उसके जो मीनिंग थी, दुश्नाम मतलब गाली, खमदा का मतलब टेढ़ा झुका हुआ, नवा का मतलब आवाज,
लग्ज मतलब घर बड़ा, लड़खड़ाहट, और ये होता है रेगराज मतलब रेगिस्तान, है ना। ये चंद अल्फाज आपके निसाब में है, और मैंने फिर चंद सवालात आपके जो नजम सुनाने के बाद मैंने जो उसके जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के जो आपके निसाब में हैं वो हमने उतार करके मैंने सिर्फ यहाँ पर जवाब लिखा हुआ है। क्वेश्चंस आपके बुक में है, आप चाहें तो बुक में सवाल उतार लेंगे और क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान तरीके से आप इसका तमाम क्वेश्चन का हल आपको मिल जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। और मेरे साथियों, मेरे अजीज तलबा, मेरा आपसे दरखास्त है मुअद्दबाना कि अपने आप को तैयार होइए। अब भी अगर आप नहीं जागे हो तो जागने की पूरी कोशिश कीजिए। वक्त नहीं है, आप घंटों में काउंट कीजिए। अब महीनों में काउंट करना बेवकूफी है आपकी। आप घंटा में काउंट कीजिए कि मैं कितना घंटा अब बाकी है एग्जाम्स आने में। जी हाँ, हौसला को बुलंद कीजिए, है नहीं, अपने बुरे दोस्तों से संगत छोड़ दीजिए, ठीक है, और एक अच्छा दोस्त बनाइए। ऐसा दोस्त तो खैर अभी नहीं बनाइए, क्योंकि आपको अभी सिर्फ किताब से दोस्ती लगाइए, है ना। अभी इंसान से क्या दोस्ती लगाना, अभी दोस्ती लगाना है तो किताब से लगाइए, उसको अपने सीने से लगाइए। मैंने उस दिन भी कहा था आपसे कि अगर आप अपने सीने से किताबों को लगाते हैं, पूरी दुनिया आपको सीने से लगाएगी। जी, एक बार लगा के तो देखिए आप एक एग्जाम के अंदर। जी, और पढ़िए रट्टा मार करके नहीं, समझ करके पढ़िए कि हमको नॉलेज लेना है, हमको रट्टा मारना नहीं है, हमको पास करना मकसद नहीं है। हमें, मेरा मकसद है कि हमको एग्जाम देने के बाद भी हमारा मेमोरी में वो चीज बाकी रहे लाइफ टाइम के लिए। इस तरीके से पढ़िएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से बहुत आगे जा सकते हैं। बाकी हमारी दुआएं आपके साथ हैं। एक बार फिर से मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप जरूर मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि उन तक मेरा वीडियो पहुंच सके और उनको फायदा हो सके। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।